वो शेयर करें ताकि बच्चे फिर जो क्वेश्चन हो वो पुटअप कर सकें। Good afternoon to Honorable SSP sir and the whole police team of Haldwani Nainital and all the audiences present here, my family members and all the students who have come here who have scored more than 80% in this year's intermediate and high school examination. I first of all am very honored that I am invited here to present myself to all of you people and get this honor to give you career counseling. I'm really thrilled and overjoyed with the results, and I really wish that I perform my duties and responsibility in the future with the same sincerity and seriousness. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे इस ऑडियंस को एड्रेस करने का मौका मिला है. So I'll start with a brief background of mine. I have done schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Nainital, and thereafter और उसके पश्चात मैंने NIT श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल से बीटेक किया कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से. उसके दौरान मेरे को कैंपस प्लेसमेंट मिला था और मैं चेन्नई में 1 साल कार्यरत रही हूँ कैपजेमिनी विच इज़ एन MNC फ्रॉम फ्रांस. जॉब के दौरान मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि आई शुड वंस ट्राई फॉर UPSC, और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस तरफ रहा भी था. आई वॉज वेरी आई यूज टू सिंपैथाइज विद पीपल, विद पुअर पीपल, एंड जब भी मैं कहीं रोड से गुजरती थी और कुछ लोग होते हैं देयर आर होमलेस पीपल जो रोड के किनारे अपना घर बसा के बैठे होते हैं, तो उन लोग को देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी होती थी. आई ऑलवेज हैड दिस थॉट कि व्हाट कैन आई डू फॉर द सोसाइटी, जहाँ पे मेरा प्रोफेशन भी यही हो और मैं दिल से भी यही करना चाहती हूँ. So you getting the point, the interest is the most important thing which I have always cultivated in my study. So जब भी मैं जब भी ये सब चीज़ें देखती थी अपनी सोसाइटी के अराउंड, I used to get inspired, और फिर मुझे लगा कि शायद UPSC is the one thing जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ. But the thing is when I'm here to give you career counseling, मैं नहीं फोकस करना चाहूँगी कि सिर्फ UPSC एक बेस्ट करियर ऑप्शन है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अभी करियर ऑप्शन हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी का रुझान गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ इतना ज़्यादा है कि वी ऑफन नेग्लेक्ट द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो. तो यहाँ पे जैसे कि दीक्षिता ने भी कहा माय कलीग कि सिर्फ UPSC नहीं है, अगर डांसर बनना है तो बेस्ट डांसर बनिए, सिंगर बनना है तो बेस्ट सिंगर बनिए, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं. देयर शुड बी अ बैलेंस. जैसा आपने अभी 12th की परीक्षा पास की है, आप लोग कॉलेज जाओगे, दैट इज गोना बी द मोस्ट मेमोरेबल टाइम ऑफ योर लाइफ. आप इसको कभी नहीं भुला पाएंगे, और यही एक टाइम है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पर ही आपको सोचना है कि अब आपका करियर फोकस क्या होना चाहिए. जैसे आप लोगों ने अभी 12th पास किया, देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पीपल. एक होंगे जिनको पता होगा कि उनको आगे लाइफ में क्या करना है, दे विल बी सो डेडिकेटेड एंड मोटिवेटेड, उनको सब पता होगा कि उनको किस तरह से लाइफ के करियर पाथ चूज़ करना है. दूसरे टाइप के वो होंगे जिनको पता होगा, दे विल बी लिटिल वेग कि कैसे करना है, क्या करना है, शायद हो सकता है उन्होंने UPSC के बारे में सोचा हो और सुना हो. और तीसरे वो जिनको कोई आइडिया नहीं होगा कि उनको आगे करना क्या है, वो आएंगे, जो फॉर्म होंगे उनको फिल करेंगे और वो आगे बढ़ते जाएंगे. आई वॉज इन द थर्ड कैटेगरी, जिसमें मुझे कोई आइडिया नहीं था कि 12th के बाद क्या करना है. मेरे स्कूल से ये फॉर्म भरे गए JEE मेन्स और उस टाइम पे IIEEE जो होते थे, और उस टाइम पे जब मैंने ये दिया तो लकीली आई गॉट सिलेक्टेड और मुझे NIT मिल गया, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टेक्निकल कॉलेजेस इन इंडिया. तो वहाँ पे जाके मुझे बहुत खुशी हुई. मैंने भी यही किया, शायद वहाँ पे कुछ टाइम पढ़ा नहीं, पेपर से एक रात पहले पढ़ा, तो मेरे अंदर वो था कि मुझे हमेशा बैलेंस बनाना है बिटवीन द एकेडमिक्स एंड द को करिकुलर एक्टिविटीज़. तो आप सभी को भी यही करना है, क्योंकि कॉलेज टाइम आप मिस नहीं कर सकते मस्ती का, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपको करना है. लेकिन मैं ये कहूँगी कि जब आप लास्ट में आने लगेंगे कॉलेज के, तो उस टाइम पे उससे पहले ही अपना एक करियर गोल सेट कर लें और तभी सोचें. इससे क्या होगा कि आप कॉलेज से निकलते ही आपको तुरंत एक जॉब हासिल हो जाएगी. जस्ट इन केस अगर आप UPSC में जाना चाहते हैं, तो उससे ये होगा कि आपको 2-3 साल UPSC को समझने में लग जाएगा, और उसके आगे आपका एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीमलाइन रह जाएगी आपकी प्रिपरेशन. तो ये रहता है उससे. तो जब मेरा UPSC में जब मैं पढ़ाई करती थी, देयर वर some qualities in me that I had put in my daily schedule.
First, I would say that discipline is the most important thing that you have to maintain in your schedule. क्योंकि discipline नहीं होगा तो आप सुबह 7 बजे उठ के उसी समय से पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर सकते. For me, my timing schedule was कि मुझे सुबह 7 बजे से उठ के पढ़ना है. अगर मैं कभी 6:55 पे भी उठ रही हूँ तो मैं जल्दी से फ्रेश होती थी, ब्रश करती थी. अब by 7 I used to be at my study table कि मुझे पढ़ना ही है 7 बजे से. और रात को भी कभी लेट हो गया तो आई यूज टू हैव दिस फिक्स टाइमिंग ऑफ स्लीपिंग. तो ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप लोग को हो सकता है कुछ टाइम सेक्रीफाइस करना पड़े. आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, लेकिन किसी भी करियर में अगर आपको सफलता चाहिए तो फिर आपको एक डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. टाइमिंग आपको मेंटेन करने पड़ेंगे. हो सकता है कुछ टाइम आपको कुछ सोशल मीडिया से दूर रहना पड़े, हो सकता है पीयर ग्रुप से दूर रहना पड़े, हो सकता है मूवी ना देखने जाओ. लेकिन आपको ये डिसिप्लिन बनाना होगा कि अगर ये सब जल्दी हो जाएगा, आप इस साइकिल से जल्दी निकल जाते हैं, तो शायद इसके बाद आपके पास इन सब का बहुत ज़्यादा टाइम होगा. सेकेंड थिंग इज मैं ये कहूँगी कि गाइडेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. किसी भी अगर आप सब्जेक्ट में कोई भी करियर गोल आप लेना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप एक अपने सीनियर को ले लें या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हो जो उसी डायरेक्शन में हो, तो वो आपको गाइड बहुत ज़्यादा कर सकते हैं. क्योंकि एक बार आप मिसगाइड हो गए तो आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स लग जाएंगे किसी भी एग्जाम में. नॉट ओनली द गवर्नमेंट सेक्टर बट ऑल्सो द प्राइवेट सेक्टर. वो आपको जॉब नहीं दिला पाएंगे ऐसे में. तो गाइडेंस इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड थर्ड इज परसिवरेंस. आई थिंक आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ेगा, परसिवरेंस होना पड़ेगा. हो सकता है यू मे कम अक्रॉस सेवरल फेलियर्स इन योर लाइफ, बट यू डोंट हैव टू गेट बॉग डाउन विद दिस. क्योंकि आपको उसी समय अपने आप को कहना है कि मैं ऐसे नहीं फेल हो सकता. दिस इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी. यू शुड बी द वन हू शुड राइट द लास्ट पेज ऑफ योर सक्सेस स्टोरी. And in my case, whenever I used to feel low, my family support was there. My mother, father, especially my sisters, my jija ji, my brother, everyone was there. So my bhabhi also, they always took care of the household chores, and they were there for me to give me emotional support, to give me any mental, financial, any kind of support. And other than that, my friends were there. So you should also have this peer group जो आपको हमेशा सपोर्ट कर सके. ये नहीं कि आपसे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो दे शुड से कि नहीं हो पाएगा, छोड़ दो. देयर शुड ऑलवेज बी फ्रेंड्स. आप उन लोगों के बीच रहिए. हो सकता है आप उन्हीं को फ्रेंड्स बना लीजिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करें कि आपको कैसे आगे बढ़ना है. क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और ऐसे टाइम पे आप लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी. आई थिंक ये पेशेंस, परसिवरेंस, सपोर्ट, गाइडेंस एंड डिसिप्लिन आर द थिंग्स जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिला सकते हैं. और सेकेंड इसकी इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब तक आपका उस तरफ इंटरेस्ट नहीं होगा, आपके घर वाले आपको प्रेशराइज नहीं कर सकते, आपका कोई फ्रेंड आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि मेरे फ्रेंड ने यूपीएससी क्लियर कर लिया तो ये क्लियर यूपीएससी विद अ बेटर रैंक. ऐसा नहीं हो सकता. तो आप लोगों को क्या करना है कि उस सब्जेक्ट में आपकी इंटरेस्ट होनी चाहिए, आपका दिलचस्पी होना चाहिए, तभी वो सब्जेक्ट या फिर आप उस पाथ में सक्सेस पा सकते हैं. तो मैं यही कहना चाहती हूँ यहाँ पे जितने भी अभी रियली एक्साइटेड कि आप लोगों ने 80% क्लियर किया और अभी आपको कॉलेजेस जाओगे और आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी. तो ऐसे टाइम पे कुछ बातें जो मैंने कही उनका प्लीज़ ध्यान रखिए कि आप लोगों को कॉलेज टाइम मिस नहीं करना है. उसमें आप लोग को अपनी मस्ती पूरी करनी है, लेकिन एकेडमिक का एक टाइम होना चाहिए. आई थिंक अगर आप डेली भी नहीं कहूँगी मैं, अगर आप क्लास जाकर ही अपनी क्लास टीचर्स को सुन ले तो दैट इज़ मोर देन इनफ. लेकिन आपको एक करियर गोल सेट करना पड़ेगा. क्योंकि मेरे केस में मेरे पास कोई करियर गोल नहीं था. मैं शायद जब जॉब कर रही थी उस टाइम तक भी मैं नहीं सोच पाती थी कि मुझे क्या करना है, और देयर वाज समथिंग कि मुझे करना है. तो जॉब छोड़ने के बाद आई रियलाइज कि ओके आई वांट टू गो फॉर यूपीएससी, आई वांट टू डू दिस थिंग. सो जो भी यहाँ पे इसके आगे यूपीएससी एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम. विल बी सो हैप्पी एंड ऑनर्ड टू काउंसिल यू. एंड अदर देन दैट आई वुड से कि नेवर लूज होप, डोंट गिव अप. जब भी आपके फेलियर हो, कुछ भी हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल. वो आपने सुना होगा ना कि कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता. कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो यारो. तो दिस मीन्स कि आप लोग को कभी भी होप लूज नहीं करनी है. नथिंग इज इम्पॉसिबल. अगर आप एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो यू कैन बी. नो मैटर कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कि आपके पापा एक फ्रूट सेलर है या फिर कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से है, इट डज नॉट मैटर. आप लोग को यू शुड बी द वन हू शुड राइट स्टोरी ऑफ योर ओन. यू शुड बी द वन जिसे अपना लाइफ डिसाइड करना चाहिए. कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता.
तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा यही मैसेज है कि आप लोग अपना एक करियर गोल सेट करें और आगे उसी को फॉलो करें। बी एक अच्छे से गाइडेंस लें किसी भी सीनियर से, किसी से भी। उसके आगे मैं आई कैन इंश्योर यू दैट सक्सेस विल फॉलो यू। सो दैट विल बी मैसेज। थैंक यू सो मच एवरीवन।